हिंद डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में देखेंगे संक्रमण तत्व तथा अंतः संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, और ये तत्व इसमें जो सबसे पहले है संक्रमण तत्व क्या है, उनके इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो ये देखेंगे। और अभी देखेंगे अंतः संक्रमण तत्व। तो ये दोनों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये हर साल किसी न किसी 2 से 3 सेट में एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में आप इसको अच्छी ढंग से कवर करेंगे। तो ये चलिए देखते हैं संक्रमण तत्व क्या है, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी उपकोश में प्रवेश करता है। अगर डी ब्लॉक तत्व को आपको पता होगा कि हम आवर्त सारणी में इस तरह आवर्त सारणी कुछ बनी होती है। इस तरह इसको हम स्ट्रक्चर थोड़ा बनाए दे रहे हैं, इसको देखिएगा। इस तरह से कुछ आवर्त सारणी बनी होती है। इस तरह आपकी कुछ आवर्त सारणी बनी होती है, और ये हो जाते हैं एस ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये यहाँ से यहाँ तक होते हैं डी ब्लॉक। और नीचे आपको दिखती है इस तरह से ये होती है एफ ब्लॉक। ये सबसे नीचे इस तरह 2 कॉलम बने होते हैं, एंड ये एक्टिनाइड और लेंथेनाइड श्रेणी। इन दोनों श्रेणी को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और यहाँ इन दोनों से घिरा हुआ है एस और पी ब्लॉक से, तो ये दोनों से घिरा है डी ब्लॉक। तो ये आप आवर्त सारणी में देखे होंगे बहुत ही अच्छी ढंग से। इसमें हमें बताने वाली कोई बात नहीं, लेकिन हम बताए दे रहे हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से ये घिरा हुआ है डी ब्लॉक। तो इसी कारण से इन दोनों से ये संक्रमित है, इन दोनों से घिरा हुआ है, इसी कारण ये संक्रमित है। तो इसी कारण से इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों को, तो ये आपको समझ में आ गया कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसमें क्या लिखना है हमें। तो ये तत्व, इसमें हमने क्या बताया, ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, कहते हैं। तो ये आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया कि ये एस और पी ब्लॉक के मध्य इसके बीच में स्थित है, इसी कारण से संक्रमण तत्व कहते हैं। इन दोनों से घिरा हुआ है, संक्रमित है, इसी कारण से इसे क्यों कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इसी कारण से इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। तो चलिए आगे इसमें क्या लिखना है। तो आगे इसमें क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है इसी ब्लॉक के मध्य। तो इसी ब्लॉक के अनुसार दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं क्या हैं। तो इनकी विशेषताएं भी कुछ होंगी। तो डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रंगीन आयन बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व हैं ये रंगीन आयन बनाते हैं। और दूसरा पॉइंट है इनमें धात्विक चालकता होती है। डी ब्लॉक के तत्वों में क्या होती है, धात्विक चालकता होती है। और डी ब्लॉक में तीसरा पॉइंट लिखेंगे ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो ये डी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसमें आंसर आपको कितना लिखना है आपको समझ में आ गया। तो अब चलिए देखते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अभी अब इसमें क्वेश्चन है अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखेंगे कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करता है,
एफ कक्षक में जो है प्रवेश करता है उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें 2 श्रेणियां होती हैं जिन्हें हम 4F तथा 5F अर्थात लैंथेनाइड्स व एक्टिनाइड श्रेणी की जो है एक्टिनाइड श्रेणी कहें चाहे जो भी कहें एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। और इनमें 14 तत्व होते हैं। इसमें हमने आपको बताया भी है कि ये जो है ये 2 श्रेणियां बनी होती हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। इसको जो है हम ये पहली वाली जो श्रेणी होती है इसमें भी 14 तत्व होते हैं और इसमें भी जो है 14 तत्व होते हैं। 2 श्रेणियां होती हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। इन जो है इन्हें हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ये समझ में आ गया कि जो है इन्हें हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है इनको दोनों को जो है एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये जो है यहाँ से बाहर निकल कर जाते हैं, यहाँ से जो खत्म होते हैं तो ये बाहर निकल कर रहे हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये जो माना जाए तो ये डी ब्लॉक के तत्व ही हैं। तो इन्हें जो है अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अंतः संक्रमण तत्व क्या है, कौन से होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। में जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण धातुएं या इनके यौगिक एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्यों। तो ये जो उत्प्रेरक क्या होते हैं, सबसे पहले आपको जो उत्प्रेरक पता होना चाहिए। तो उत्प्रेरक वह होते हैं जो बिना जो है अभिक्रिया में जो बिना भाग लिए अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं, उन्हें हम जो है उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे अगर गांव में कहीं आपको जो है इसको गांव की भाषा में समझिए, अगर जैसे कहीं पर मार या पीट झगड़ा हो रहा हो, 2 लोगों में मारपीट हो रहा, अब कोई तीसरा आए उसमें, वो ना इसमें जो है उस मारपीट में हिस्सा ले और जो है एक व्यक्ति को जो है एक व्यक्ति को जो है उकसाए कि मार। अब वह जो है वह व्यक्ति जो है कोई जो है उसमें भाग तो लिया नहीं मारपीट में, ना उसने मार किया ना कुछ किया, सिर्फ अपनी जुबान से कहा कि उसको उकसाया कि मार, इसको साले को मार। बस यही बात होती है उत्प्रेरक में। उत्प्रेरक जो है दूर से मजा लेते हैं, उससे जो है क्रिया जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये इतना समझ में आ गया। तो ये जो इसमें लिखेंगे क्या, संक्रमण धातुओं या इनके यौगिकों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। इनके पास रिक्त डी उपकोष होते हैं जिससे ये अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं। तो ये हमने इसमें बताया भी है कि जो है उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं। तो ये अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं, इसी कारण से जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो ये था जो है ये थे जो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व कि जो है डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतः संक्रमण क्या है जो है, या फिर पूछेगा एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, नाम पूछेगा इस तरह से कि यह अंतः संक्रमण तत्व क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो ये ब्लॉक के तत्वों को जो है हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इतना तो आपको जो है समझ में आ गया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।